नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल। आज का जो क्वेश्चन है बेसिकली वो कॉलेज स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था। वो बच्चे जो सेकंड सेमेस्टर में हैं, एमए कर रहे हैं, मतलब पीजी कर रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर में हैं, या कुछ बच्चे जो यूजी कर रहे हैं और अपने फाइनल सेमेस्टर के अंदर हैं या फाइनल ईयर के अंदर हैं। तो क्वेश्चन ये रहता है इनका कि सर फिलॉसफी से मैं नेट तो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो नेट फिलॉसफी का जो सिलेबस है उसकी लेंथ क्या होती है, कितने महीने में ये कवर किया जा सकता है, क्या क्या इसकी समस्याएं आती हैं और क्या क्या इसकी विशेषताएं रहती है, क्या क्या इसकी कमियां हैं और कैसे इसको दूर किया जा सकता है। तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो इन सभी प्रश्नों के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं कि आखिर नेट का सिलेबस कितने महीने में या कितने दिनों में कवर किया जा सकता है और कौन कौन विद्यार्थी इसके अंदर भाग ले सकता है। कई बार हमें लगता है कि केवल पीजी पास आउट जो विद्यार्थी है वही नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ये गलत है। अगर आप पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम देना एक अलग कंसेप्ट है, एग्ज़ाम पास करना एक अलग कंसेप्ट है, एग्ज़ाम की डिग्री हासिल करना एक अलग पर्सपेक्टिव है। आपको 2 साल का समय दिया जाता है कि आप अपनी डिग्रियां जमा करा दीजिए, अपने कागजात जमा करा दीजिए, ताकि आपको अवॉर्डेड कर दिया जाए, आपको सम्मानित कर दिया जाए कि आपको ये नेट या जेआरएफ की डिग्री मिली है। सहूलियत के अनुसार बच्चा क्या करता है, पीजी देने के बाद या पीजी करने के बाद नेट करता है, ताकि वो एक फ्लो के अंदर, जेआरएफ निकला या नेट निकला, पीएचडी शुरू हो गया, तो एक फ्लो के अंदर आपका एजुकेशन चलता रहता है। इसलिए बट आजकल का जो जनरेशन है बड़ा एडवांस जनरेशन है, तो आप यूजी के अंतर्गत, जब आप यूजी फाइनल ईयर में है तभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए और पीजी में आते ही आप एग्जाम देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम अटेम्प्ट्स की तो यहाँ पर कोई लिमिट है नहीं। साल में 2 बार एग्जाम होने वाले हैं, तो हर एग्जाम आपका एक रिवीजन है, हर एग्जाम आपका एक मॉक टेस्ट है, हर एग्जाम आपकी एक परीक्षा है, ये चेक करने की कि मैं कहाँ तक पहुंचा, मेरी यात्रा कहाँ तक पहुंची। हम एग्जाम देने से डरते हैं। एग्जाम हॉल फोबिया जो होता है कि एग्जाम हॉल के अंदर जाकर घबराहट होना, एग्जाम हॉल के अंदर जाकर हमारा बीपी जो है, बीपी बहुत हाई हो जाता है, घबराहट हो जाती है। क्यों? हमें एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कॉलेज एग्जाम दिए हैं, लेकिन कॉलेज एग्जाम और इन एग्जाम्स के अंदर डिफरेंस होता है। वो कैरियर के लिए नहीं थे, कैरियर के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम हॉल फोबिया है उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि जितने ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा एग्जाम दीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ऑनलाइन एग्जाम अब सिस्टम हो गया है, तो ऐसे में कंप्यूटर पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर के ऊपर हम किस किस तरीके से एग्जाम दे सकते हैं। अगर मैंने ऑप्शन ए लगा दिया तो जरूरी नहीं है कि वो चेंज नहीं होगा, आप वो चेंज भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन डाउटफुल है उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, उसको मैं डाउटफुल में डाल दूंगा कि हाँ मुझे वापस देखना है पीछे मुड़कर इसे, ताकि फाइनली मैं देख सकूं ये 10 क्वेश्चन मेरे डाउट में थे, बाकी मैंने सॉल्व कर दिया, अब मैं 10 को सॉल्व करूंगा, सिंपल। तो ये चीजें कब आएगी आपको, जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठेंगे और आप एग्जाम देंगे। एग्जाम देने से जरूरी नहीं है कि आप पास हो तो ही आपने एग्जाम दिया, नहीं, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहां से डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, एग्जाम देने के तरीका क्या होता है वो आपको सीखने को मिलता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको घर पर रहकर या किसी इंस्टीट्यूट में नहीं समझ में आएगी, वो एग्जाम हॉल में ही बैठ कर आती है। एग्जाम हॉल उस समय में हमारा दिमाग क्या रेस्पॉन्ड कर रहा है, हमारा दिमाग कितना रिकॉल कर रहा है हमारी एजुकेशन को, हमारी स्टडी को, हमारी पढ़ाई को, ये सब चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में बैठने के बाद ही समझ में आती है, वैसे समझ में नहीं आएगी। तो पहली बात, जो ग्रेजुएशन के अंदर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो भी एग्जाम में अपेयर हो सकता है, और जो पीजी के अंदर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर है वो भी हो सकता है, और पीजी के बाद तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अटेम्प्ट का कोई यहाँ पर नंबर नहीं है कि साहब आप इतने ही अटेम्प्ट दे सकते हैं, अटेम्प्ट का कोई सिस्टम नहीं है, एज का यहाँ पर एक फंडा है, वो आप देख लीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि सर कितना समय लगता है फिलॉसफी से नेट निकालने के लिए। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, बहुत सारे वीडियोस मैंने इसमें बनाए। इनफैक्ट अभी आपका जून का एग्जाम होने वाला है, और जो मेरे बैचेस शुरू हुए थे कब, मार्च के अंदर, मार्च के अंदर जो बैचेस शुरू हुए थे वो सिलेबस खत्म होके लगभग महीना भर से उनका मॉक टेस्ट चल रहा है, 1 महीने से मॉक टेस्ट चल रहा है। सिलेबस खत्म हो चुका, पूरी 10 यूनिट का सिलेबस खत्म हो चुका। और ये तो तब है जब मैं प्रतिदिन आपको आधा घंटे पढ़ाता हूं और संडे की छुट्टी रखता हूं। उस कंडीशन में आप देख लीजिए, मार्च से आपका सिलेबस शुरू हुआ था, मार्च अप्रैल मई, 3 महीना, अभी जून चल रहा है। मैंने कहा कि लगभग महीने भर से आपका मॉक टेस्ट चल रहा है,
तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका सिलेबस कितना बड़ा होता है, फिलॉसफी का सिलेबस कितना बड़ा है। बड़े छोटे से मतलब नहीं है सिलेबस का, मुद्दा यह है कि मैं टारगेटेड पढ़ता हूं या नहीं पढ़ता हूं। मुझे टारगेटेड पढ़ना है कि साहब ये महत्वपूर्ण है, मैं ये पढ़ूंगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये मैं नहीं पढ़ूंगा। सिंपल। 2012 से जब हमने शुरुआत की तब मुझे लगा कि नहीं यार सिलेबस, हालांकि उस वक्त सिलेबस ऐसा नहीं था, उस वक्त सिलेबस अलग था। तब आपका सिलेबस जो टाइम लेता था वो लगभग 4 से 5 महीने के आसपास लेता था, बड़ा सिलेबस था। उस वक्त सब्जेक्टिव भी था, सब्जेक्टिव फिर खत्म हुआ धीरे धीरे, फिर ऑब्जेक्टिव पे आगे चीजें, फिर धीरे धीरे कहानी आपके आगे बढ़ती गई। और अब तो इतना अच्छा इन्होंने बाइफरकेट कर दिया है, 10 यूनिट है, उसके स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, अब आप पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। उसमें से 4 यूनिट बहुत छोटी है, बहुत आसान है, 4 यूनिट थोड़ी मॉडरेट है, 2 यूनिट थोड़ी सी बड़ी और टफ है। इसके हिसाब से मैंने इसको बांट दिया। मेरे अनुसार मैं मेरी इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, किसी और टीचर की, किसी और इंस्टीट्यूट की, किसी और स्टूडेंट की मैं बात नहीं कर रहा। मेरे अनुसार फिलॉसफी का सिलेबस अगर आप बहुत ही लेजी तरीके से पढ़े हैं कि बहुत मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा हूं मैं, तो भी 3 से 3.5 महीने में खत्म हो जाता है। अगर आप पंक्चुअल हैं, अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो लगभग 2.5 महीने में खत्म हो जाता है। अब देखिएगा, दिसंबर में मान लीजिए आपका एग्जाम होता है, तो दिसंबर वाले बच्चों को फायदा क्या हुआ। मान लीजिए आपने आज मेरे पास एडमिशन लिया है, कहीं भी एडमिशन लिया, मैं कहता हूँ 2.5 महीने में या 3 महीने मैक्सिमम आपका सिलेबस कवर हो जाता है। अभी हमने जुलाई में हमारा क्लास शुरू होने वाला है, 1 जुलाई से नया सेशन शुरू होने वाला है हमारा एनटीए नेट दिसंबर एग्जाम का। तो मान लीजिए हमने जुलाई से शुरू किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना सिलेबस कवर। अब क्या किया जाए, मॉक टेस्ट भी हो गया, फिर से रिवाइज करते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 6 महीने में आपने 2 बार उस सिलेबस को रिवाइज कर लिया। 6 महीने में आपने उस सिलेबस का मॉक टेस्ट अटेंड कर लिया या अटेम्प्ट कर लिया, सारे क्वेश्चन आंसर्स को आपने ऑनलाइन सॉल्व कर लिया। 6 महीने में आपने 2 बार सिलेबस को पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स प्राप्त कर लिए। 6 महीने में आपने उस सिलेबस को रिवाइज भी कर लिया, रिकॉल भी कर लिया, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट दे दिया। 6 महीने में तकरीबन आपने 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए। अब मुझे बताइए, अगर अब आप सीरियस हैं तो ये 2 से 2.5 महीने का जो सिलेबस है, ये आपका जेआरएफ निकाल सकता है। हर साल बहुत सारे बच्चों का निकलता है, आप कोई अलग नहीं है। मुद्दा ये है आप उस पर सीरियस कितने हैं। तो 2.5 से 3 महीना आपके सिलेबस के लिए इनफ है। जो कहते हैं कि 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 महीना लगता है फिलॉसफी के सिलेबस को कवर करने में, वो सब गलत बातें हैं, झूठी बातें हैं। वो या हो सकता है कि पढ़ाने का एक तरीका है, पढ़ाने का एक सिस्टम है। मेरा हमेशा से लक्ष्य रहा शॉर्ट एंड स्वीट, टारगेटेड पढ़िए। मुझे पता है कि इस पूरी रामायण के अंदर 2 लाइनें ही आपके काम की है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो मैं रामायण को सिर्फ संक्षिप्त में बता दूंगा कि ये रामायण है, छोड़ दीजिए। अब ये जो मेन चीज है उसको 10 बार याद कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो नेट का जो सिलेबस है वो 2.5 से 3 महीने का है। अगर आप मुझसे एडमिशन लेते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, तो अगर आप खुद से पढ़ते हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए पूरा सिलेबस, मान लीजिए किसी भी टीचर से, मुझसे या किसी से, एक बार पढ़ लीजिए सिंपल। उसके बाद जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो ये सिलेबस आपका 1/3 टाइम में पूरा हो जाएगा। 1/3 टाइम में पूरा हो जाएगा, मतलब जो 3 महीने का समय था वो 1 महीने पर आकर खत्म हो जाएगा। और जब तीसरी बार आप रिवाइज करेंगे इसे, तो ये फिर से 1/2 हो जाएगा, उससे भी आधा हो जाएगा। मेरा लक्ष्य रहता है कि एग्जाम आने से पहले पहले, अगर आपने 6 महीना पहले दाखिला लिया है मेरे पास, तो एग्जाम आने से पहले पहले आप तकरीबन 4 बार सिलेबस कवर कर लें, ताकि आपके नेट और जेआरएफ में किसी तरह की कोई भी समस्या पैदा ना हो। हमारा लक्ष्य है कि एक ही बार हमला करेंगे और काम खत्म। किस्मत की बात है, चलिए एक बार नहीं होता है, लेकिन दूसरी बार तो फिर डेफिनेटली नेट नहीं, फिर जेआरएफ निकालेंगे, सिंपल। तो सिलेबस आपका 2.5 से 3 महीने का है। हम भी 1 जुलाई से नया बैच शुरू करने वाले हैं। ये दिसंबर को टारगेट करके रहेगा। जो बच्चा इंटरेस्टेड हो इसमें दाखिला ले सकता है। धन्यवाद।